नमस्कार, नवदीप संदेश के साथ आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्र नवदीप संदेश का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रहमतों व बरकतों का महीना है माह रमजान। आलमगीर अंसारी। ब्यूरो रिपोर्ट कुशीनगर। खबर कुशीनगर से है, जहां माह रमजान का महीना कुरान और हदीस के रोशनी मुताबिक सबसे पाक व रहमतों तथा बरकत वाला महीना है। इस महीने में पूरे शिद्दत के साथ रोजा रखना और इबादत करके अपने रब को खुश करने का सबसे अहम महीना माना गया है। कुरान और हदीस में जिक्र के मुताबिक रमजान में शिद्दत के साथ रोजा रखने और इबादत करना, गरीबों को ज़कात खैरात करना, फितरा हर परिवार का समय से अदा करना, गरीबों की मदद करना है नेकियों का अहम हिस्सा बताया गया है। इसलिए इस्लाम धर्म के मानने वाले मुस्लिम संप्रदाय के लिए सबसे पाक व अहमियत रखने वाला महीना रमजान का महीना होता है, जो इस माह में हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 19 फरवरी से शुरू हुआ। उसी दिन से मुसलमान कौम रोजा पाबंदी के साथ रख रहे हैं। इस्लाम के दीनी किताबों के मुताबिक रमजान के महीने को 3 अशरों में बांटा गया है और सब अशरे की अहमियत खास और अलग अलग है। हर आशरे को 10 दिन का एक अशरा बना है। रमजान का महीना हर मुसलमान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें 30 दिनों तक रोजे रखे जाते हैं। इस्लाम के मुताबिक पूरे रमजान को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जो पहला, दूसरा और तीसरा अशरा कहलाता है। अशरा अरबी का 10 नंबर होता है। इस तरह रमजान के पहले 10 दिन पहला अशरा, दूसरे 10 दिन दूसरा अशरा और तीसरे दिन तीसरा अशरा बंटा होता है। अहमियत के अनुसार पहले आशरे में रहमत और बरकतों की बारिश होती है। इस असरे में पूरे ईमान और पाकी के साथ रोजा रखने वाला, इबादत करने वाला अपने घरों में खूब रहमत और बरकत बटोरता है और सुकून व खुशियों भरी जिंदगी जीता है। वहीं दूसरा अशरा मगफिरत का है, यानी इससे के दरमियान हर गुनाहगार पूरे शिद्दत के साथ रोजा रख और इबादत करके रब से अपनी व परिवार तथा मुर्दों के गुनाहों को बख्शवा कर उसे मगफिरत दिला सकता है। तथा तीसरा अशरा में हर गुनाहगार शख्स अपना व अपने चाहने वाले या जाने वालों के लिए भी इस अशरे में पाक साफ होकर पूरी शिद्दत के साथ रोजा नमाज के साथ इबादत करें और इन तीनों रातों में रब से अपने और अपनों के लिए किए गए गुनाह का तौबा कर माफी मांगे तो उसकी हर गुनाह को माफ कर रब उसकी फरियाद सुनता है और उसकी दुआओं से मगफिरत देता है और जहन्नुम से निजात दिलाता है। रमजान के महीने में खूब नेकियां और रहमतों की बारिश होती है, जो जितना चाहे अपने नेकियों और इबादत के बल पर हासिल करे। दीनी किताबों में साफ साफ लिखा है कि रोजा सिर्फ भूख प्यास रखने का नाम नहीं, बल्कि रोजा हर बालिग इंसान के लिए फर्ज है, जो पूरे ईमान और पाकी के साथ शरीर के हर एक वजू बात को परहेज के साथ रोजा रखकर अमल करने और नियम व शर्तों का पालन करने को ही रोजा कहते हैं। रोजेदार हर इंसान अपने आँख, नाक, मुंह के अलावा हर अंग को गुनाहों से बचाने तथा बुराई करने, सुनने, देखने से बचे और हर गरीब जरूरतमंदों का ख्याल रखते हुए नियमानुसार अपने माल और मिल्कियत का हिस्सा ज़कात खैरात और जरूरतमंदों के रूप में खर्च करें, तभी उसका मुकम्मल इबादत माना जाएगा। रोजा की शुरुआत सुबह 4 बजे से शहरी खाने के साथ शुरू होता है और शाम सूरज ढलने यानी मगरिब के समय अफ्तार के साथ खत्म होता है। हर मुसलमान रमजान में रोजे के साथ साथ 5 वक्त की नमाज के साथ में ही रात की नमाज के साथ पूरे 30 दिन यानी ईद की चांद होने के पहले तक तरावी की नमाज पढ़ता है। इसी माह में 23वें रमजान की रात को सबसे अहम रात माना गया है, जिससे लैलतुल कद्र की रात कहा गया है, जो इस्लाम की सबसे अहम रातों में से एक रात है। इस रात में मुसलमान पूरी रात भर इबादत करता है और जो अपने रब से मांगता है उसकी मकसद के साथ उसकी दुआ भी कबूल होती है। इस माह में एक नेकी के बदले रब 70 नेकियों का सवाब देता है। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर अंकुश शर्मा, साहिल अंसारी, रितेश मिश्रा, आशिक अली हजरत, उमर अंसारी, विशाल गौड़, राहुल जायसवाल, रिजवान अंसारी, संदीप यादव, सुनील उस्मान अंसारी, वसीम अंसारी उपस्थित रहे। आए